नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको जुलाई अगस्त 2023 करंट जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ये जो प्रश्न है वो विश्व के बारे में है, भारत के बारे में है और जनरल नॉलेज के जो प्रश्न हैं करंट जीके 2023। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, ग्रीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सम्मान से नवाजा गया? ग्रीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सम्मान से नवाजा गया 2023 में? ग्रीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर के सम्मान से नवाजा गया। द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर के नाम से सम्मान से नवाजा गया ग्रीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आपका दूसरा प्रश्न है, किस कवयित्री की हत्या के मामले में अमरमणि त्रिपाठी को पत्नी समेत सजा हुई? किस कवयित्री की हत्या के मामले में अमरमणि त्रिपाठी को उनकी पत्नी सहित सजा हुई थी? तो वह कवयित्री थी मधुमिता शुक्ला। मधुमिता शुक्ला कवयित्री की हत्या के मामले में अमरमणि त्रिपाठी को और उनकी पत्नी को सजा हुई थी मधुमिता शुक्ला कवयित्री की हत्या में। आपका तीसरा प्रश्न है, मणिपुर हिंसा से जुड़े सीबीआई मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किस राज्य में हुई? मणिपुर हिंसा में जुड़े सीबीआई मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किस राज्य में हुई? मणिपुर हिंसा से जुड़े सीबीआई मामलों की सुनवाई जो कोर्ट के आदेश से हुई थी असम राज्य में हुई। असम राज्य में। आपका चौथा प्रश्न है, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने 2024 के ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया है। ओलंपिक कहाँ होने हैं? जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने 2024 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये ओलंपिक कहाँ होंगे? ये ओलंपिक होंगे पेरिस में। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने 2024 के लिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये ओलंपिक होंगे पेरिस में। आपका पांचवा प्रश्न है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2023 तक कितनी बार आपराधिक मामलों में सरेंडर कर चुके हैं? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2023 तक कितनी बार आपराधिक मामलों में सरेंडर कर चुके हैं? सरेंडर कर चुके हैं 4 बार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2023 तक 4 बार आपराधिक मामलों में सरेंडर कर चुके हैं। आपका छठा प्रश्न है, रूस में विद्रोह करने वाली प्राइवेट आर्मी के चीफ का नाम क्या है जिनकी हादसे में मौत की खबर है? रूस में विद्रोह करने वाली प्राइवेट आर्मी के चीफ का नाम क्या है जिनकी हादसे में मौत हुई? चीफ का नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। येवगेनी प्रिगोजिन है जो रूस में विद्रोह करने वाली प्राइवेट आर्मी के चीफ थे जिनकी हादसे में मौत हुई। तो आर्मी के चीफ हैं येवगेनी प्रिगेजिन।
येवगेनी प्रिगोजिन। आपका 7वां प्रश्न है, आलिया भट्ट को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला? आलिया भट्ट को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला है? आलिया भट्ट को फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी जो फिल्म है उसके लिए आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला है। काठियावाड़ी फिल्म है गंगूबाई। गंगूबाई को नेशनल अवार्ड का खिताब मिला है। आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला है। आपका 8वां प्रश्न है, कितनी बार देश 2024 में ब्रिक्स का हिस्सा बनेंगे? कितनी बार देश 2024 में ब्रिक्स का हिस्सा बनेंगे? 6 देश। 6 देश 2024 में ब्रिक्स का हिस्सा बनेंगे, 6 देश। आपका 9वां प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में देश का सबसे साफ शहर कौन सा है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 2023 में देश का सबसे साफ शहर कौन सा है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में देश का सबसे साफ शहर है इंदौर। इंदौर है जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 का सबसे साफ शहर है, इंदौर। आपका 10वां प्रश्न है, चंद्रयान 3 चांद पर कितने दिन तक जानकारी जुटाएगा? चंद्रयान 3 चांद पर कितने दिन तक जानकारी जुटाएगा? चंद्रयान 3 चांद पर 14 दिन तक। चंद्रयान 3 चांद पर 14 दिन तक जानकारी जुटाएगा, 14 दिन तक। आपका 11वां प्रश्न है, भारत ने अब तक कितनी बार एशिया कप का खिताब जीता है? भारत ने अब तक कितनी बार एशिया कप का खिताब जीता है? भारत ने यानी 2023 तक कितनी बार एशिया कप का खिताब जीता है? 8 बार। भारत ने 2023 तक 8 बार एशिया कप का खिताब जीता है। आपका 12वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। इसके तहत कितनी तरह के कामगार आते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की तो इसके अंतर्गत कितनी तरह के कामगार आते हैं? इसके अंतर्गत कामगार आते हैं 18 तरह के। 18 तरह के कामगार आते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की तो इसके अंतर्गत जो 18 तरह के कामगार आते हैं। आपका 13वां प्रश्न है, दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन पर किस नए स्टेशन की शुरुआत हुई है? दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन पर किस नए स्टेशन की शुरुआत हुई है? नए स्टेशन की शुरुआत हुई है यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन पर यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 की शुरुआत, नए स्टेशन की शुरुआत हुई है यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25। आपका 14वां प्रश्न है, संसद की नई इमारत के गज द्वार पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया? संसद की नई इमारत के गज द्वार पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया? संसद की नई इमारत के गज द्वार पर पहली बार तिरंगा फहराया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद की जो नई इमारत बनी है उसके गज द्वार पर पहली बार तिरंगा फहराया।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। आपका 15वां प्रश्न है, भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में किस पायदान पर रहे? भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में किस पायदान पर रहे? तो वह रहे दूसरे पायदान पर। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में दूसरे पायदान पर यानी दूसरे स्थान पर रहे। आपका 16वां प्रश्न है, समुद्र के रहस्यों को उजागर करने के लिए भारत जिस सबमर्सिबल को भेज रहा है उसका नाम क्या है? समुद्र के रहस्यों को उजागर करने के लिए भारत जिस सबमर्सिबल को भेज रहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 है। समुद्र के रहस्यों को उजागर करने के लिए भारत जिस सबमर्सिबल को भेज रहा है उसका नाम है मत्स्य 6000। आपका 17वां प्रश्न है, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कर्ज भुगतान के लिए कितने दिनों के अंदर कर्जदार को संपत्ति के दस्तावेज लौटाने होंगे? बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कर्जदार भुगतान के लिए कितने दिनों के अंदर कर्जदार को संपत्ति के दस्तावेज लौटाने होंगे? कितने दिनों तक? 30 दिन तक। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कर्ज भुगतान के लिए 30 दिनों के अंदर कर्जदार को संपत्ति के जो दस्तावेज है वो लौटाने होते हैं। आपका 18वां प्रश्न है, तृणमूल नेता ममता बनर्जी दुबई में श्रीलंकाई राष्ट्रपति से मिली, उनका नाम क्या है? तृणमूल नेता ममता बनर्जी दुबई में श्रीलंकाई राष्ट्रपति से मिली, उनका नाम क्या है? उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। तृणमूल नेता बनर्जी जो ममता बनर्जी दुबई में श्रीलंकाई राष्ट्रपति से मिली तो उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे है उन श्रीलंकाई राष्ट्रपति का नाम। आपका 19वां प्रश्न है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उनसे मुलाकात किस शहर में हुई? रूसी राष्ट्रपति पुतिन की नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उनसे मुलाकात किस शहर में हुई? उनसे मुलाकात हुई थी वास्तोचेनी में। वास्तोचेनी शहर में मुलाकात हुई रूसी राष्ट्रपति पुतिन की नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग से। वास्तोचनी शहर में हुई थी मुलाकात। आपका 20वां प्रश्न है, केरल के कोझिकोड में फैला निपाह वायरस किस वेरिएंट का है? केरल के कोझिकोड में फैला निपाह वायरस किस वेरिएंट का है? वह वायरस है बांग्लादेश का। केरल के कोझिकोड में फैला निपाह वायरस है बांग्लादेश वेरिएंट का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जनरल नॉलेज के प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। करंट जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।